याद है वह घड़ी, याद है ना? वह बृहस्पति के दशा की घड़ी, जिसमें तन मन धन जन सारी प्राप्तियों की तकदीर भरी हुई है। वेला में हम श्रेष्ठ तकदीरवान बन गए। भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता ने स्वयं अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें बाबा के हाथ को अपने सिर पर। महसूस करें अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अरे ये जो राजाई मिली है, ये जो वर मिला है, घर मिला है, वर मिला है, घर मिला है, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। ऐसे अंदर से दिल ने संकल्प से स्वीकार ऐसा किया है, जो दिल खुश मिठाई का बाबा ने कहा वही भोग लगाना और कोई भोग नहीं लगाना मेरे को।
प्यारा बाबा, इतना पक्का साथी, क्या पूरे कल्प में फिर कभी मिल सकता है? विश्व की सभी आत्माएं ऐसा जीवन साथी ढूंढती रहती जो सच्चा हो, प्रीत की रीत निभाने वाला हो। लेकिन क्या कोई संतुष्ट हो पाता? एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। लेकिन हम सभी को कितना ऊंचा साथी मिला है जो हमारे जीवन को भी ऊंचा बना देता, श्रेष्ठ बना देता। ऐसा सच्चा साथी जो कदम कदम पर हमारा साथ निभाता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना प्यार देता जो जग का प्यारा बना देता है। तो अपने को देखो, क्या आप भी ऐसे सच्चे जीवन साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए? जांच कर लें अपनी। इस ब्राह्मण जीवन की जो भी धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, कभी किसी समय उनसे समझौता तो नहीं कर लेते। याद रखना, ये मर्यादाएं ही हमारा रक्षा कवच है। ये मर्यादाएं ही है जो भगवान से हमारा रिश्ता मजबूत करती है और हमें माया की छाया से बचा कर रखती है। ये श्रीमती बाबा का वो हाथ है जो हमें भूल कर भी कभी नहीं छोड़ना। जरा सोचो, जिसका हाथ स्वयं भगवान के हाथ में हो, उसके लिए तो बड़े से बड़ा तूफान भी तोहफा बन जाएगा, आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाएगा। याद करो उस परीक्षा की घड़ी को
जब बाबा ने हमारी नैया को पार लगाया था, बड़ी सहज रीति से उस परीक्षा से बाहर ला दिया था। याद करो सर्वशक्तिवान की उस मदद को। ये मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा स्वयं उस प्रभु द्वारा हम बच्चों के लिए तय की गई है, हमारे ही कल्याण के लिए। इसलिए हे ब्रह्मावत्स, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। यही वायदा किया है ना अपने प्रीतम संग। जो कुछ कहना है अभी कह दूंगी, कहना कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाबा 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 बाबा, बस और कुछ हो ही नहीं। अंत मध्य सो बाबा रहे, दिल में बाबा रहे, मन में बाबा रहे। दिमाग में बाबा रहे। दिल से बाबा को बोलेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब तो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग हर घड़ी मिलन मनाऊं। तुम्हें संग सदा साथ रहूं। बैठे रहे बाबा के सम्मुख और सुनाते रहे अपने दिल के गीत। बाबा भी बड़े प्यार से हमारे मन के भाव सुन रहा है।
प्यासा था दिल का ये आंगन, हे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, हे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब थमते सिलसिला है। आज योग में हम उस एक विधि पर विचार करेंगे जिससे हमारा प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध हो जाए, विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाए। तो शुरुआती चरण में हम अपनी जांच करेंगे। क्या हमें हमारे संकल्पों में सफलता प्राप्त होती है? सिद्धि प्राप्त होती है? कहीं बार बार संकल्प टूट तो नहीं रहे? अपने संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले स्वयं को रूहानी नशा चढ़ाने के लिए याद करें उन टाइटल्स को जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे दिए। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। खुद भगवान ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। मैं एक जिम्मेवार आत्मा हूँ। भगवान की आशाओं का दीपक हूँ। तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति की अनुभूति कराने के निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे कितनी उच्च जिम्मेवारी दी है।
जरा स्वयं को देखें, क्या मुझ आत्मा का अपने संकल्प, बोल और कर्म पर उतना अटेंशन है? कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं? अपना स्वमान सदा स्मृति में रखें। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। पूरे विश्व को बदलने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा। बार बार इस स्वमान को मन में दोहराए। इसे अंतर मन में उतर जाने दे। प्यारे बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। तो पहले मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। मैं एक राजयोगी आत्मा हूँ। अपने कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मैं हर कर्मेंद्रिय का राजा हूँ। अब मेरा संबंध उस परम सत्ता से जुड़ चुका है जो सर्वशक्तिवान है। उनकी याद में एकाग्र रहे। मेरे अंदर सर्व शक्तियों का समावेश हो रहा है।
जग को बदलने चले हैं फरिश्ते, इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने चले हैं फरिश्ते। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। विजय का तिलक भाल कर अपने लेके चले तीर हरने, शक्ति को भरने चले हैं फरिश्ते। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। सूखी धरा पर प्यासे दिलों पर जाते हैं बनकर ये बादल बरसने चले हैं फरिश्ते। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए है भराई। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए है भराई। ममता की मूरत ये बाबा की सूरत, जाते हैं बच्चों को आंचल में भरने चले हैं फरिश्ते। इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने चले हैं फरिश्ते। चले हैं फरिश्ते, चले हैं फरिश्ते। याद रखें, इस एकाग्रता की शक्ति से ही आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना।
याद में एक के अंत में खोकर एकांतवासी बन जाना। तो आइए अब सब कुछ भूलकर परम धाम में एक बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं, कुछ पल के लिए इसी स्थिति में एकाग्र हो जाए। एक बाबा में समा जाए। अपने को इसी एक संकल्प में एकाग्र करें कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। एकदम शांत, अब इस संकल्प की गहराई में चले जाए। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। देखते रहे ज्योति बिंदु बाबा को। और फील करें अपने ऊपर बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाता हुआ देखें। और अब मैं आत्मा अपने अंदर अनंत शक्ति महसूस कर रही हूँ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हो। मुझ आत्मा का प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है। चेक करें, अब मेरी एकाग्रता की स्टेज कैसी है? बाबा के सम्मुख मेरा कोई व्यर्थ संकल्प या विकल्प तो नहीं चल रहा। मन यही जवाब देगा, अब मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। अब इस मन में सिवाय बाबा के और कुछ नहीं।
कोई वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो अन्य को भी हलचल में लाएगी। और एकाग्र वस्तु अन्य को भी एकाग्रता का ही अनुभव कराएगी। जिस तरह एक झील अगर शांत है, स्वच्छ है, तो उसकी तली में एक एक चीज स्पष्ट नजर आती है, प्रत्यक्ष हो जाती है और सर्व को आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार अनुभव करें, मैं आत्मा भी उस विशाल शांत झील की तरह हो जो पूरी तरह शांति के सागर में डूबी हुई है। अर्थात मुझ आत्मा के वाइब्रेशंस एक झील के समान फैले हैं जो कि सर्वशक्तिवान शिव सागर में समाई हुई है। अब अपने अंदर फैली उस गहराई में उतर जाएं जहां संकल्पों का एक बहुत बड़ा खजाना अंदर समाया हुआ है। लेकिन अपने अंदर के संकल्प विकल्पों को खत्म कर एक बाबा के ही गुणों व शक्तियों को मैं अपने अंदर स्वीकार कर रही हूँ, धारण कर रही हूँ। उनका स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी झील का कोना कोना पावन हो गया है। शीतल हो गया है। मैं भी बाप समान मास्टर सागर बन गई हूँ।
बाबा के गुणों का स्वरूप बन गई हो। मास्टर दुख हरता सुख करता बन गई हो। आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप शक्ति स्वरूप बन गई हो। संसार की सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न बन गई हूँ। अब अपने सामने संसार की सर्व आत्माओं को इमर्ज करें। और वो आत्माएं भी मुझ मास्टर शांति के सागर मास्टर सर्वशक्तिवान के पास आ रही है। और अपने अंदर सुख शांति की अनुभूति कर रही है। उस परम सागर ज्ञान सागर की तरफ आकर्षित हो रही है। सभी आत्माएं अपने उस प्यारे पिता अपने मीठे बाबा को पहचान रही है। सर्व का अंतर्मन मेरा बाबा के गीत गाने लगा है। संग प्यार सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार हम और बाबा
निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। सागर से भी गहरा अपना। मीत बना जब मीत बनाया, थामा उसने हाथ। टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ। ऐसे अनोखे प्यार पे अपना, ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा निसार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। सागर से भी गहरा अपना। उठना बैठना चलना फिरना बाबा के ही संग। कभी ना छूटे ऐसा लागा प्रभु के संग का रंग। बाबा के बच्चों का तो बस, बाबा के बच्चों का तो बस बाबा ही संसार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। सागर से भी गहरा अपना। याद का समय, प्राप्तियों का समय, अनुभूतियों का समय। प्राप्तियों की इस वेला में एक्टिव और अलर्ट होकर बैठे। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए मीठी मीठी रूहान करें।
कार्य के साथ साथ आप अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या को भी सेट करोगे। चलो आज अभी इसी वक्त बाप के सामने बैठ अपना टाइम टेबल बनाओ। विचार करो किस समय और कौन सा कर्म करते हुए क्या स्वमान लेना है। स्वमान से जिए, स्वमान में रहकर कार्य करें। आज से हम अपनी दिनचर्या को सेट रखेंगे। दिनचर्या में आपकी याद और स्वमान से सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाप दादा के समक्ष दृष्टि लेते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करें। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जगाया, आपका शुक्रिया। मेरे लिए ये वरदानी समय है, शक्तियां पाने का समय है। आज मुझे अपनी पूरी दिनचर्या में आपका साथ अनुभव करते, कर्म योगी बनकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करते स्व परिवर्तक बनना है। बाबा की ओर निहारते वायदा करें, बाबा मैं आत्मा स्वयं के परिवर्तन के लिए दिल से तैयार हूं। पहला परिवर्तन आँख खुलते ही याद करें, मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं आत्मा मूल वतन से अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए।
दिनचर्या का आदिकाल है। देह से न्यारी अवस्था में स्थित होकर चिंतन करें, मैं निराकार आत्मा निराकारी दुनिया से यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। स्नान करते शुभ संकल्प करें, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, ये मुझ आत्मा का चैतन्य मंदिर है। बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति इसमें विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा चिंतन करते हैं। बाप दादा स्वयं इस मूर्ति की महिमा करते हैं। बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। ट्रस्टी बनकर मैं इस मंदिर को सजा रही हूँ। ये अनुभूति मेरापन, देह अभिमान सहज मिटा देगी। गहराई से अनुभव करें, मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का ये चैतन्य मंदिर है। ये वो मूर्ति है जिसे बाप दादा बहुत प्यार करते हैं। देह से न्यारी अवस्था में आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर मैं अनुभव कर रही हूँ, ये मुझ आत्मा का चैतन्य मंदिर है। जैसे ब्रह्मा बाप अपना अनुभव सुनाते हैं, स्नान करते मैं अनुभव करता हूँ, ये शिव का मंदिर है जिस पर मैं लोटी चढ़ा रहा हूँ। ऐसे में आत्मा देह रूपी मंदिर की सफाई कर रही हूँ।
दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाए। अब मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। जैसे ही व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी, बैच लगाया, डायरी पेन लिया, कदम में कदम भरते सेवा केंद्र की ओर मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। अपनी सीट पर बैठते ही बाप दादा का आह्वान करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अपने भाग्य की सराहना करें। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, गॉडली स्टूडेंट हूँ। साधारण पढ़ाई नहीं, डायरेक्ट बाप मूल वतन से, दूर देश से मुझे पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस मेरी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत मेरी पढ़ाई है। गहराई से अनुभव करें। भगवान बोल रहे हैं, मैं उनका विद्यार्थी सुन रहा हूं। मैं उनका स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं। बोल दिल को छू लेते हैं। मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे, मेरे कल का पहले वाले बच्चे, रूहे गुलाब। इन शब्दों को सुनकर दिल
बाग बाग हो जाता है, आनंद लेता है, सुख प्राप्त करता है। पढ़ाई पढ़ने के बाद कर्म क्षेत्र पर कर्म प्रारंभ करते हैं, अपने लिए योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं। स्मृति में एकाग्र हो जाएं, ये परम पिता के लिए ईश्वरीय प्रसाद बन रहा है, देवकुल की आत्माओं के लिए ब्रह्मा भोजन बन रहा है। भोजन बनाने का ये काल तपस्या काल है। बाप दादा को भोग स्वीकार कराकर स्वयं स्मृति में ग्रहण करें, ये प्रभु प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है। ये वो भोजन है जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। बाबा को भोग स्वीकार कराकर स्वयं स्मृति में स्वीकार करें, मैं बाबा का छोटा सा ठाकुर हूँ। बाबा अपने हाथों से मुझे ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। भगवान वाच, बच्चे भोजन मेरी याद में स्वीकार करना। जब आप मुझे भूल जाते हो तो सारा भोजन माया खा लेती है, आपको ही तंग करती है। बाबा की महावाक्य सुने। चेक करना, भोजन करते भी क्या पूरा समय बाप की याद रहती है? ऐसा तो नहीं कोई और विचार आ जाता हो? बाप की याद में रहकर खाएंगे तो वो भोजन बहुत शक्ति देगा। याद भूले तो सारा भोजन माया खा जाएगी और वो ताकतवर हो जाएगी। इसलिए एक सेकंड भी
बाप को नहीं भूलना। बाबा के बोल कानों में गूंजते रहे। कर्म क्षेत्र पर जाते किसी न किसी साधन का हम प्रयोग करते हैं। गाड़ी में बैठते द्वार खोलते कुछ सेकंड के लिए बाबा का आह्वान करें। आओ बाबा, आप अपनी सीट पर बैठे हैं। आगे की सीट पर बाबा बैठे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं इस वाहन को चलाने की। ये बाबा की गाड़ी है। बाबा ने मुझे सेवा के लिए दी है। जोश और होश का बैलेंस रखते हुए गाड़ी चलाएं। कर्म करते भी मन बुद्धि के तार बाबा से जुड़े रहे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ। कर्म बंधन से मुक्त हूँ, निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाबा की लाइट आगे आगे चलकर मेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। बाबा ने मुझे सेवा दी है। इन साधनों का प्रयोग करते भी साधना निरंतर चलती रहे। इन कार्यों को काटने की शक्ति सर्वशक्तिमान से मिल रही है। जैसे ही फोन हाथ में लेते हैं, पहला संकल्प उठे, ये साधन सेवा के लिए मिले हैं। इन साधनों का भी धन्यवाद। जितनी बार भी फोन पर रिंग बजती है, तुरंत याद आए बाबा मुझे याद कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मेरी याद में स्थित हो जाओ। कुछ सेकंड मूल वतन में महाज्योति बाबा को टच करके आए, उनसे शक्ति लेकर आए।
ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन